नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी अलायंस की गांठ लगातार उलझती जा रही है। कई फाड़ होने की संभावनाएं आने वाले समय में व्यक्त की जा रही हैं और आशंकाएं निर्मूल नहीं हैं। उसके पहले माइनस एनडीए विपक्ष में बड़ी फूट पड़ रही है और ये काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। तेलंगाना को लेकर के जिस तरीके से बीआरएस और एआईएमआईएम पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अटैक किया, उसके बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस में न तो हमें शामिल करने की कोई कोशिश की गई, न बुलाया गया और हम जाना भी नहीं चाहते थे। ये अलायंस भाड़ में जाए, ये वर्ड हैं असदुद्दीन ओवैसी के। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो विपक्ष की एकता की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि बिना हमारे उनकी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति आगे बढ़ नहीं सकती और अखिल भारतीय स्तर पर जो पार्टी की पहचान वो बनाना चाहते हैं और अलायंस को पहचान देना चाहते हैं, वो संभव ही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अलायंस में हमको शामिल करते तो हिंदू वोट उनसे छिटक जाता और ये जानते हैं कि हिंदू वोट उनको नहीं मिलेगा अगर मुस्लिम लीग को अलायंस में शामिल किया जाता। लेकिन उनको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि जिस तरीके से दो तरफा बातें अलायंस को लेकर के और कांग्रेस की अपनी नीति को लेकर के राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे उनको दोनों वर्गों के वोट नहीं मिलने वाले और भावी प्रधानमंत्री के रूप में जो कुछ भी वो समझ रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, शायद उसमें बहुत बड़ा रोड़ा है। ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अमेठी छोड़ करके वायनाड गए और वायनाड में वो जीते तो सिर्फ मुस्लिम लीग के कारण, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग मजबूत है। लेकिन उन्होंने मुसलमानों और मुस्लिम लीग को भुला दिया और अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम लीग को दूर करके वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति को जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके सहयोगी बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में इसका खामियाजा मिलेगा और वो जो खामियाजा देखने को मिलेगा उसका प्रमाण भी सामने आने लगेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की राजनीति को तीसरा मोर्चा एक बार फिर मजबूती से आगे बढ़ाएगा और इसके पहले भी वो कह चुके हैं कि मायावती और बीआरएस के नेता की इसमें मुख्य भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। तेलंगाना जीतने की बात तो उन्होंने की, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में वैसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि बीआरएस नेता केसीआर और एएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ न तो कोई एफआईआर की जाती है और न कोई जांच किया जाता है, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जबकि ओवैसी के मुताबिक जिस तरीके की दोमुहापन की राजनीति कांग्रेस कई मुद्दों पर कर रही है, उससे वो फंसती जा रही है और राहुल गांधी की ये रणनीति आने वाले समय में उन्हें बहुत मुश्किलों में डालने वाली है। साथ ही साथ ओवैसी ने यह कहा कि अगर अलायंस में हमें बुलाया भी जाता, हम शामिल भी हो जाते, तो वहां हमें उबन होने लगती। हम इस कदर ऊब जाते कि हमें आगे क्या राजनीति करनी है गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, वो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये सारा कुछ एजेंडा कांग्रेस अपने लिए सेट कर रही है, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में विपक्ष की राजनीति विकल्प के तौर पर जो प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाई जाएगी वो तीसरा मोर्चा होगी और उसमें कई पार्टियां जो फिलहाल इस फिराक में है कि समय आए और उसमें वो शामिल हों, वो चरितार्थ होगा, जमीन पर उतरेगा और मोदी को हराने के लिए हमारी रणनीति कारगर होगी। साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी कहा कि तेलंगाना को जिस तरीके से जीतने के लिए कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है और विपक्ष पर निशाना साधा है, सबको एक करके आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति और अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए राहुल ने जो भी खेल खेला है, उसका परिणाम आने वाले समय में उनके लिए घातक होगा। तो ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि विपक्ष की राजनीति में राहुल जो है बहुत बड़ा रोड़ा अटकाए हैं और एआईएमआईएम पर और साथ ही बीआरएस पर टिप्पणी करके
उन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है, इसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या आप ओवैसी की बात से सहमत हैं और हमारे इस खबर से सहमत हैं? तो आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।